कि आपको अपने घर जाने से डर लगता है। और अब तो हम आतंकवाद मुक्त जम्मू संभाग हैं। अगर हम आतंकवाद मुक्त जम्मू संभाग हैं और उसके बावजूद ये परिवार इतने दुखी और इतने परेशान हैं। धरना। आम आदमी के पास अपनी शिकायत को लेकर सरकार के सामने जाना और अपनी शिकायत का निपटारा करवाने का एक ही तरीका है, वो है धरना। और ये धरना भी एक आम आदमी को ना एक लंबे वक्त तक देते रहना पड़ता है। +2 लेक्चरर्स को देखिए, एक जत्था निकलता है, दूसरा जत्था धरने पे बैठ जाता है। NRHM वालों को देख लीजिए, उनका भी वही हाल है। यानी सरकार का कोई भी कामकाज हो, उस कामकाज को लेकर अगर आपको शिकायत है और आप उस शिकायत का निपटारा चाहते हैं तो आप धरना देते हैं। लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आतंकवादियों ने राजौरी के बुद्धल इलाके के एक गांव गब्बर में जाकर 10 निहत्थे मासूम लोगों की हत्या की। 9 अक्टूबर 2005 को ये वारदात हुई। उन 10 निहत्थे मासूम लोगों की हत्या करने के बाद आतंकवादी चले गए। बाद में फौज ने उनका भी सफाया किया। लेकिन इन 10 मासूमों के परिवारों को की सुध सरकारी तंत्र ने चुनाव के समय ली, चुनावों से पहले ली, चुनावों के बाद भी ली। इनसे सारे वादे इरादे भी हो गए। लेकिन आज 15 साल बाद भी ये परिवार ये सवाल पूछते हैं कि अगर हमने बलिदान दिया था, हमारे परिवार के लोगों ने बलिदान दिया था, तो क्या इसलिए दिया था कि सरकार सिर्फ उस बलिदान के बाद हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक तब दे जब चुनाव हो। उसी नरसंहार में एक परिवार के 2 लोग शहीद हुए। मेरे साथ उसी परिवार के परिजन हैं। और यूँ समझ लीजिए सरकार जी ये भी धरने पर हैं। और शायद इतिहास में बड़ा कम हुआ होगा कि शहीदों के परिवार वालों को भी धरना देना पड़ा हो। अब सरकार जी सुन लीजिएगा इनकी फरियाद, अगर आपके पास वक्त हो। आपका नाम? मुंशीराम शर्मा सर। मुंशीराम जी, 9 अक्टूबर 2005 जी, इस तारीख का जिक्र मुझे करना नहीं चाहिए था। अभी तक आपको सरकार ने मदद कर देनी चाहिए थी। आपके भाई साहब उस नरसंहार में शहीद हुए, उनके बड़े बेटे उस नरसंहार में शहीद हुए। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि उस परिवार का क्या हाल है? सर बुरा हाल है, हम सबका बुरा हाल है। हमारी किसी ने आज तक सुनवाई नहीं की। हमने बहुत चक्कर लगाए दफ्तरों के, DC ऑफिस के, जम्मू के, धरने दिए, लेकिन हमारी किसी ने नहीं सुनी सर। वो मनोज घड़ी, जिस घड़ी वो दिन आया था सर, हम बहुत परेशान हैं। उसके बाद हम तो ऐसे ही गुजारा कर रहे हैं अब गवर्नमेंट क्वार्टर में रह के। तो हमारी कोई नहीं सुनता है सर। उस टाइम कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने भी नहीं सुनी। अब हमारे BJP गवर्नमेंट 2014 के बाद आई हुई है। 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। हम रोज़ गुहार लगाते हैं, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी और ना ही हमें यहाँ तक किसी ने पहुँचने दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी जानकारी के लिए, ये अपने गांव में अब नहीं रहते, गब्बर गांव में नहीं रहते, ये एक सरकारी बिल्डिंग में अभी तक रह रहे हैं। मुझे ये बताइए, गांव वापस क्यों नहीं जाते आप लोग? सर डर लगता है, जंगल एरिया है वहाँ, जंगल में गांव है, तो हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। पहले आए 2005 में हम, उसके बाद 6 में भी आए, फिर किसी ने नहीं सुनी, हम तो चुप करके बैठ गए। फिर से मंजूर नाइक साहब जो इन्होंने BJP ज्वाइन की है, इसकी मदद से हम यहाँ, इनकी मदद से यहाँ तक हम फिर से पहुँचे हैं सर। हमारी कोई सुनता ही नहीं है। आप कहाँ रहते हैं इस वक्त? बुद्धल शहर में रहते हैं सर, छोटा सा शहर है, उसी में रहते हैं सर, गवर्नमेंट क्वार्टर में। पुलिस स्टेशन के पास ही है सर। पुलिस स्टेशन के पास है? जी जी जी। तो 15 साल गुजर चुके हैं। कहा यह जाता है कि आतंकवाद खत्म हो गया है, आतंकवाद अब है ही नहीं। तो सरकार आपको आपके गांव वापस क्यों नहीं भेजती? आपको सुरक्षा क्यों नहीं देती? आपके हाथ में बंदूक क्यों नहीं थमाती कि ये ले लीजिए, आप हाथ वेपन रखिए और जाकर अपने गाँव में बसिए? सर ऐसा तो किया ही नहीं गवर्नमेंट ने, किसी सरकार ने किया ही नहीं। तो अगर भेजेंगे भी तो कैसे जाएंगे? हमारे मकान वहाँ डैमेज हैं सर। अच्छा। पूरे के पूरे मकान डैमेज हैं और हमें डर लगता है। वहाँ जंगल एरिया है, कोई दूसरा कोई आके
किसी बंदूक की नोक पे और कुछ कर जाएगा, हमारे जो परिवार बचा है ये भी ख़त्म हो जाएगा सर। तो इसलिए ना तो गवर्नमेंट भेज रही जो है। आपके बड़े भाई साहब हैं उनकी धर्मपत्नी क्या करती हैं? सर वो क्या करती हैं, घर में बैठी हैं, 4 बेटे हैं उसके। एक बेटा उसका बड़ा एसपीओ में है, बड़ा बेटा तो मार दिया था, उससे छोटा बेटा, बड़ा बेटा शहीद हो गया था। हाँ जी, बाप के साथ ही वो शहीद हो गया था। उस छोटा बेटा है सर वो एसपीओ में है, और 3 बेटे उसके पढ़ते हैं सर, लेकिन बहुत मुश्किल से। जो बेटा एसपीओ लगा है, क्या उसको सरकार ने लगाया या वो खुद लग गया? सर सरकार ने क्या लगाया सर, ये तो कुछ 4-5 सालों से लगा है, वो भी कहीं सिफारिश इधर उधर करके एसपीओ में लगा है। 3 एसपीओ भी पक्का है या कच्चा है? सर एसपीओ कच्चे होते हैं सर, पक्के अच्छा, तो अभी कच्चा ही है वो? कच्चा ही है। कितनी तनख्वाह मिलती है उसको? पहले तो 3,000 थी, फिर 6,000 है, अब मेरा ख्याल 9-10 हज़ार होगी सर, इतनी। अब तो पूछा नहीं हमने, इतनी होगी सर। तो जिस सरकारी बिल्डिंग में आप रहते हैं, उस सरकारी बिल्डिंग में और कितने परिवार रहते हैं? सर हम जितने परिवार आए थे उसी बिल्डिंग में थे। अच्छा। तो अब थोड़ा है कि किसी ने किराए पे ले लिया, किसी ने आगे पीछे होकर किराए पे ले लिया। किराए पे भी लिया हुआ है सर। यानी सरकार ने आपको वहाँ से शहर में लाया कि ठीक है हम आपको सुरक्षा देते हैं, आप हमारी सुरक्षा में यहाँ पर रहेंगे, तो ये किराए की ज़रूरत क्यों पड़ी? ये सब तो सरकार को करना चाहिए सर। 2 रूम है उसमें, 3 रूम उस क्वार्टर में, तो इतनी फैमिलियाँ कैसे रहेंगी? तो किसी ने किराए पे ले लिया, कोई रजौरी आ गए, वो भी काम वाम करने के लिए वहाँ किराए पे ले लिया। कुछ लोग जम्मू में आ गए, वो काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उन्होंने भी यहाँ किराए पे ले लिया सर, ऐसे ही भटक रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि वो जो दरिंदे आए थे, जिन दरिंदों ने ये हैवानों वाली हरकत की, उन हैवानों को क्या नफ़रत थी आप लोगों के साथ? सर नफ़रत तो हमें तो पहले पता ही नहीं था। उसी दिन अचानक आए और हमारे 5 बंदों को एक घर में बुलाया और उनको किलिंग करके गले काट के वो लोग चले गए। हमने तो फ़ोटो भी लाए हुए हैं सर, आपने देखने हैं या तो हम दिखा भी सकते हैं, फ़ोटो भी लाए हुए हैं। उनने कुछ पाउडर था वो नाक में ऐसे ऐसे किया, तो पीछे हाथ बांध करके, ऐसे पीछे उल्टे हाथ बांध के, तो उनको कत्ल कर दिया सर, गले काट दिए उनके। हमारी तो दुश्मनी नहीं थी सर उनके साथ। आप कहाँ थे? हम दूसरे मकान में थे सर। अच्छा। हाँ, तो हमें तो सुबह पता चला सर 9 बजे, जब पूरा मीडिया वहाँ पहुँचा हुआ था, तो तब हमें पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, हादसा हो गया। अफसोस नहीं होता आपको कि उनकी शहादत के बाद तो सरकार को खुद आपका ख्याल रखना चाहिए था? सरकार को तो अभी तक इन तमाम परिवारों को रिहेबिलिटेट करना चाहिए था। आपको कैमरे की ज़रूरत पड़ रही है, आपको हम पत्रकारों की ज़रूरत पड़ती है सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। सरकारें तो कहती हैं कि हम शहीदों के अमर बलिदान को याद रखते हैं, हम शहीदों के अमर बलिदान का पूरा ख्याल रखते हैं। सर जब इलेक्शन होते हैं तो तब कोई ना कोई बोलता भाई हम आपकी बात उठाएंगे, तो आप हमारे साथ आ जाओ, वोट कीजिए। लेकिन उसके बाद सर, वोट होने के बाद हमारे गांव में क्या, हमारे उधर देखता भी नहीं है सर, कोई आदमी नहीं आता है वहाँ से। शर्म नहीं आती सरकारी लोगों को कि जिन लोगों ने देश के लिए कुर्बानी दी? जाहिर सी बात है, जो दरिंदे आपके वहाँ आए थे, उन दरिंदों को भी तो आपसे नफरत यही थी क्योंकि आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए किया होगा सर उन्होंने, तो और कौन सा वजह होती है? हमारे पास और कौन सा, हमारे पास पैसा था या मकान थे, गाड़ी थी, या वो लूटने के लिए आए थे? यही कुछ करते हैं सर। अफसोस होता आज कि सर अफसोस नहीं होगा। इस बात पे अफसोस करने के लिए कह रहा हूँ कि अफसोस नहीं होता कि आपको, मैंने कहा ना कि कैमरे के आगे आने की ज़रूरत पड़ी, जो काम सरकार को कर देना चाहिए था। सर किसी सरकार ने नहीं किया, ये भी मंजूर नाइक की मेहरबानी है, जिन लोगों, जिस आदमी ने यहाँ तक हमें पहुँचाया सर, नहीं तो हम कहाँ पहुँच पाते सर कैमरे के सामने। और आप तो बुद्धल से आते हैं, बुद्धल में तो लीडरों की कोई कमी नहीं। रजौरी में तो आप क्या कहते हैं, इतने तो पत्थर रजौरी में नहीं जितने लीडर हैं। सर वहाँ घर घर में लीडर है, लेकिन किसी की कोई सुनता नहीं है, ना ही वो काम के लीडर हैं। बस ऐसे बोल देंगे इलेक्शन के टाइम, तो उसके बाद सर कोई लीडर नहीं आता है वहाँ, कोई नहीं पूछता। नहीं सर, ये तो मंजूर नाइक ने यहाँ तक हमें पहुँचाया सर। इनकी बहुत मेहरबानी है सर कि हम यहाँ तक पहुँचे। हमें क्या मालूम था यहाँ ये गांधीनगर है या कहाँ जाना है, हमें कुछ पता नहीं था सर। चलिए, तो आपने तमाम बातें सुन ली हैं। मन तो कहता है कि बहुत कुछ कहा जाए, लेकिन कहा किससे जाए? कहा उससे जाता है जिसे इस दर्द, इस तकलीफ़ की समझ हो। अगर आपको इस दर्द और इस तकलीफ़ की समझ होती
तो शायद इन परिवारों को आज यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती और 15 साल के बाद ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम आज भी उसी सरकारी अकोमोडेशन में हैं जिस सरकारी अकोमोडेशन में 15 साल पहले आपने हमें लाकर रखा था। हम 15 साल से अपने घर नहीं गए हैं। जहाँ इन लोगों ने अपना बचपन गुजारा है, जहाँ इन लोगों ने जहाँ इनके बचपन की यादें हैं, जहाँ इनकी जवानी गुजरी है, उस इलाके में, उस गांव में अब ये नहीं जाते। इन्हें डर और खौफ लगता है उस अपनी ज़मीन से, अपनी उस धरती से जहाँ ये पैदा हुए हैं। आपने कभी ऐसा नहीं ना सुना होगा कि आपको अपने घर जाने से डर लगता है। और अब तो हम आतंकवाद मुक्त जम्मू संभाग हैं। अगर हम आतंकवाद मुक्त जम्मू संभाग हैं और उसके बावजूद ये परिवार इतने दुखी और इतने परेशान हैं, तो सरकार जी फिर आपको तो सोचना बनता है कि आप क्या वाकई शहीदों की शहादत याद रखते हैं।